दोस्तों, जब हम एक घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी सारा खर्चा होता है और एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगा देता है उस घर को बनाने में। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के बजट के बारे में, कैसे हम अपने घर को सही बजट में बनाएं और बेफजूल खर्चे होने से बचें, क्योंकि ज़िंदगी में घर एक ही बार बनता है और यह फैसला हम बार बार नहीं बदल सकते। घर का सारा काम बजट पर ही निर्भर होता है, इसलिए सही बजट करना और साथ ही क्वालिटी से बिना कोई समझौते किए बिना कैसे हम घर को बनाएं जिससे हमारा घर सिर्फ सही बजट में ही नहीं, क्वालिटी और मजबूती में आगे रहे। आज हम इस वीडियो में 5 बहुत ही ज़रूरी चीज़ों पे बात करेंगे जिससे आप अपने घर को सही बजट में बना पाएंगे और कुछ पैसों की बचत भी कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ टिप्स भी दूंगा जिन्हें आप यूज़ करके अच्छा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहली चीज़ के बारे में तो वो है प्लानिंग। जब आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसमें प्लानिंग सबसे अहम भूमिका निभाती है। प्लानिंग की मदद से हम ये तक सोच पाते हैं कि हमारा क्या योगदान होना चाहिए और हम उसे कैसे प्राप्त करें। प्लानिंग की मदद से हम अपने सोर्सेज यानी कि लोग, समय, धन, इक्विपमेंट का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें, ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक घर को बनाते समय या किसी भी कंस्ट्रक्शन को कराने से पहले। दोस्तों, सही प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी करंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को समझें जिससे आप घर का निर्माण उसी हिसाब से करा पाएँ। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक आप अनुभवी इंजीनियर की हेल्प लीजिए ताकि वो आपके करंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को समझते हुए घर का नक्शा बनाए और आपकी जगह को भी उसी हिसाब से इस्तेमाल करे। कुछ लोग घर की प्लानिंग करते समय अपने करंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ना देखते हुए घर का निर्माण कराते हैं, जिसमें वो कुछ गलतियाँ भी करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा रूम दे देना या उनके साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देना। इसके चलते घर का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही सारे बेफजूल खर्चे को कंट्रोल करता है एक इंजीनियर, इसलिए आप एक इंजीनियर की मदद जरूर लीजिए जब आप एक घर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरी चीज़ के बारे में तो वो है कॉन्ट्रैक्टर। एक सही कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव करना बेहद ही ज़रूरी है जिसके चलते आप अपने घर को क्वालिटी और कम समय में बना पाएंगे। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम देने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके द्वारा बनाए गए पुराने घर या साइट पे आप ज़रूर विजिट करें, जिसके चलते आप कुछ चीज़ों का पता लगा पाएंगे, जैसे कि वहाँ पे उसने क्या मटेरियल यूज़ किया है, क्वालिटी मटेरियल की ठीक थी नहीं थी, कस्टमर के साथ कैसा उसका बर्ताव था, टाइम रहते उसने काम फिनिश किया नहीं किया, पेमेंट का क्या मोड था। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एक घर को बनाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करते हैं, क्योंकि अगर काम डिले होता है तो डिले होने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ये कॉस्ट आपके घर के बजट में काफ़ी असर डाल सकती है। एक सही कॉन्ट्रैक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके घर को बजट में बनाने में, क्वालिटी में बनाने में। दोस्तों, अगर हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करें तो वह है मटेरियल। सही क्वालिटी का मटेरियल चूज़ करना मतलब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। मटेरियल में ज़्यादातर पैसा हमारा खर्च होता है, इसलिए मटेरियल चूज़ करते समय हमें समझदारी से काम करना चाहिए। लो क्वालिटी का मटेरियल चूज़ करना कोई समझदारी नहीं हुई, इससे आपके घर की क्वालिटी पे, मजबूती पे काफ़ी असर पड़ता है और समय चलते घर में रिपेयरिंग के खर्चे आने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों, घर एक और उसे बनाने का मौका भी एक, इसलिए मटेरियल भी नंबर 1 होना चाहिए। सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो आपके घर की मजबूती को लंबे समय तक बनाए रखता है, इससे आपके घर की लाइफ भी लंबे समय तक बनी रहती है। दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि घर के निर्माण में कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए, तो मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि आप सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ जा सकते हैं जो आपके घर को मजबूत बनाने में काफ़ी मदद करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और घर के निर्माण में मेरी चॉइस हमेशा नंबर 1 रही है, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। दोस्तों, साथ ही आप अल्ट्राटेक की वेबसाइट की मदद से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपने घर का बजट बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, जिसमें आप सभी मटेरियल की क्वांटिटी एंड कंजप्शन का भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और कोशिश करें कि आप सारा मटेरियल अपने लोकल किसी डीलर से लें, इससे आप अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं और वो सारा पैसा आप अपने बाकी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ही साइट पर मटेरियल को स्टॉक करके रखें, इससे आपका मटेरियल भी वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट के बारे में और वो है बेफजूल खर्चे। दोस्तों, घर बनाते समय कुछ बेहिसाब खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे हमारे घर का बजट थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि फिनिशिंग वर्क। एक बात हमेशा ध्यान रखना, फिनिशिंग वर्क कराने की कोई भी सीमा नहीं होती, आप जितना चाहे उतना पैसा उसमें खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी काम होते हैं जिन्हें आप अपने बजट अनुसार चेंज कर सकते हैं, जैसे कि
फर्नीचर वर्क हो गया, पेंट वर्क हो गया या लाइट का काम हो गया, ये सारे काम ऐसे जिनमें आप अपने बजट के हिसाब से कुछ चीजें कर सकते हैं। दोस्तों कुछ और भी ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं और घर बनाते समय इस्तेमाल करके आप अपना कुछ पैसा भी बचा सकते हैं। जैसे कि घर में फॉल सीलिंग जब लोग देते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको हर कमरे में फॉल सीलिंग देने की आवश्यकता है, आप अपनी जरूरत अनुसार ही फॉल सीलिंग दें। साथ ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जब कोई किचन बनाते हैं तो कोई विशाल किचन देने की जरूरत नहीं है, काफी बड़े बड़े किचन देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्टोर देने की जरूरत नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड साइज ही रखें, चाहे वो रूम का है या किचन का, इससे आप अपनी जगह को भी स्पेस फ्री रख पाएंगे और कम आपका खर्चा होगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे अपने 5वें पॉइंट के बारे में, वो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो जब भी आप अपने किसी ठेकेदार को काम देते हैं तो उसके साथ पहले बातचीत करके आप एक एग्रीमेंट जरूर बनाएं जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट दी जाती हैं। साथ ही आप एग्रीमेंट से काफी सारी चीजें कवर कर सकते हैं अपनी, जिसमें बहुत सी चीजें रहती हैं जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या होने वाला है, वर्क स्टेज जो रहेगा पेमेंट पोर्ट पे किस तरीके से रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्क कंप्लीट जो रहेगा वो कितने महीने कितना टाइम उसमें लग जाएगा, ये सारी चीजें आप जो है कवर कर सकते हैं। साथ ही आप मटेरियल की क्वालिटी भी उसमें मेंटेन कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं कि क्या मटेरियल हमें यूज करना है। तो ये सारी चीजें आप जब एग्रीमेंट साइन करते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होती है। इससे आप अपने घर को सही बजट और सही क्वालिटी में बना पाते हैं, इसलिए एग्रीमेंट साइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद है मैंने आपसे इस वीडियो में जो भी बातें कही हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम वीडियो के एंड में कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप अपने घर के बजट में कुछ और पैसा बचा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप पहली चीज ये कर सकते हैं कि आपके घर के अंदर जो भी पार्टीशन वॉल है उनको 4 इंची में दे सकते हैं बजाय 9 इंची के। साथ ही यहाँ पे मैं बात करूं तो आपका जो भी डोर फ्रेम विंडो फ्रेम इस्तेमाल हो रही है उनको आप वुडन में ना देकर, लकड़ी की ना देकर एल्यूमिनियम या स्टील की तरफ जा सकते हैं, ये आपको लकड़ी से थोड़ा सस्ती ही पड़ती है। तीसरी चीज के बारे में बात करें तो थोड़ा कोशिश करें कि नीचे वाले फ्लोर पे आप ज्यादा रूम ना देकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे दें अगर आपका कोई 2 मंजिल मकान बन रहा है। इससे आप नीचे वाले फ्लोर की जो भी फाउंडेशन वर्क होता है उसको अवॉइड कर पाते हैं और उसका पैसा भी आप बचा पाते हैं। चौथी चीज की बात करें तो जो घरों में बालकनी छज्जे निकाले जाते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें, एक जरूरत के अनुसार ही आप करें। ये काफी चीजें और ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको एंड में बोले हैं ये सभी आपको घर की बजटिंग या कह लीजिए कि घर के खर्चों को कम करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में हमने घर के बजट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें करी जो सभी बातें आपके घर की सही तरीके से बजटिंग करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगी। आप जब भी दोस्तों घर का निर्माण करेंगे तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रख के काम कराना है क्योंकि बात है घर की। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर टाइप करें। थैंक यू।